हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लासरूम एंड यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? मैक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, जो कि है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर तो खत्म हो गया था लास्ट पार्ट के अंदर में। तो आज क्या करने वाले हैं? आज भी वही चैप्टर पढ़ना है। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन आंसर पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर में, जो कि पार्ट 8 है, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि चैप्टर नंबर 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। 1 मार्क्स के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग भी है, 2 न्यूमेरिकल्स भी है, साथ ही साथ एमसीक्यू बहुत सारे आपको मिलेंगे। लास्ट में वीडियो के आपको मिलने वाला है होमवर्क, जो कि आपको कंप्लीट करना रहेगा खुद से। उसके लिए आप पीछे की वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी है तो क्वेश्चन आंसर करने में तो दिक्कत आएगी, लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो देख लीजिए और बाद में डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के पीछे की वीडियोस को जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमें डिस्कस करने हैं क्या? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 2 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, परचेज ऑफ राइस बाय कंज्यूमर इज अ ब्लैंक दिया हुआ है प्रोडक्ट। जब भी राइस एक कंज्यूमर खरीदता है तो वो एक फाइनल प्रोडक्ट कहलाएगा। तो हमारा आंसर जो है वो है फाइनल प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, शुगर यूज्ड बाय अ स्वीट शॉप इज अ ब्लैंक प्रोडक्ट। जब भी शुगर कोई स्वीट शॉप जो कि स्वीट्स बनाने का काम कर रहे हैं, कोई भी एक शॉप अगर किसी एक चीज़ को खरीद रही है रॉ मटेरियल के तौर पे, तो वो कैसा प्रोडक्ट कहलाएगा? वो कहलाएगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो आंसर है इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पूछा जा रहा है कि ड्यूरेबल गुड्स आर, हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये एक एमसीक्यू है। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या है? ए, ड्यूरेबल गुड्स वो हैं जो यूज़ किए जाते हैं अगेन एंड अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बी, यूज फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सी, यूज अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एक बार इस्तेमाल करते हैं और ख़त्म हो जाता है। या फिर डी, नॉन मटेरियल गुड्स। तो हमारा आंसर जो है वो है आंसर नंबर ए। ड्यूरेबल गुड्स जो होते हैं हम इन्हें यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन ओवर अ कंसिडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हमारा फर्नीचर जो है उसे हम बार बार लगातार बहुत लंबे समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, मिल्क, ब्रेड, फूड ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें किसका एग्जाम्पल है? पेपर, ये सब चीज़ें किसका एग्जाम्पल है? क्या ये ड्यूरेबल है? क्या ये सेमी ड्यूरेबल है? नॉन ड्यूरेबल है? या सर्विसेज हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, ये सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ये नॉन ड्यूरेबल है क्योंकि इन्हें सिंगल एक्ट के अंदर भी कंज्यूम किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसके अंदर पूछा जा रहा है कि नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, क्या नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, या फिर ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन, या फिर ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन प्लस कैपिटल लॉस, या फिर ग्रॉस माइनस NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस? तो आंसर जो होगा वो होगा आंसर नंबर बी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। जब भी आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट का। तो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, एंड द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, NIT इज द डिफरेंस बिटवीन। NIT किसका डिफरेंस होता है? तो बेसिकली NIT जो हमारा होता है वो डिफरेंस होता है IT एंड सब्सिडी का। तो NIT इज इक्वल टू IT माइनस सब्सिडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच इज नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। इनमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है? सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, या फिर इनकम टैक्स? इनकम टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये एक डायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 8, IT इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ट्रू या फॉल्स? येस, इनडायरेक्ट टैक्सेस से प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाता है, तो आंसर हो गया ट्रू। क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेट नीफिया। यहाँ पे आपको नीफिया कैलकुलेट करना है, और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 500 है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो 300 है। तो नीफिया का फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जब कर देते हैं तो नीफिया आ जाता है। तो हम लोग करेंगे फ्रॉम -2, दैट इज 500 माइनस 300, तो हमारा आंसर आ जाएगा 200 रुपये। 200 रुपये हमारा आंसर नंबर 9 है।
ये सवाल भी हमारा न्यूमेरिकल का है। यहाँ पे भी अपने को नीफिया कैलकुलेट कर रहा है। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो 250 रुपये 250 एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जो है वो 650 है। फॉर्मूला वही लगाएंगे, नीफिया इज इक्वल टू फ्रॉम -2 250 माइनस 620, 250 में से 620 जाएंगे तो आंसर हमारा माइनस के अंदर में आएगा एंड आंसर है, आंसर नंबर 10 है -370। जब भी फ्रॉम कम होगा और टू ज़्यादा होगा तो नीफिया जो है वो नेगेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो हमारा है वो है मैच द फॉलोइंग। लेफ्ट साइड पे दिया हुआ है डोमेस्टिक टेरिटरी, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम एंड इन्वेस्टमेंट। राइट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें दी हुई हैं वो करेक्ट सीक्वेंस के अंदर बनी है। सीक्वेंस आपको सेटअप करना है। तो अभी जो सीक्वेंस दिया हुआ है वो है अनअर्न इनकम दिया हुआ है, इकोनॉमिक टेरिटरी दी हुई है, कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, अर्नड इनकम दिया हुआ है, लेकिन ये गलत है। करेक्ट सीक्वेंस क्या है? करेक्ट सीक्वेंस डोमेस्टिक टेरिटरी को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक टेरिटरी कहा जाता है। तो ए का आंसर हो गया 2। फैक्टर इनकम्स को क्या कहते हैं? फैक्टर इनकम हमारी अर्नड इनकम होती है, तो बी का आंसर हो गया 4। ट्रांसफर इनकम को क्या कहते हैं? ट्रांसफर इनकम को अनअर्नड इनकम कहते हैं, तो सी का आंसर हो गया 1। एंड इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, तो डी का आंसर हो गया 3। A, 2, B, 4, C, 1 एंड D3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, MP and FC is equal when A, नो डायरेक्ट टैक्स, बी नो सब्सिडी, सी नो इनडायरेक्ट टैक्स, या डी नो IT एंड नो सब्सिडी। तो MP एंड FC के बीच का टैक्स जो डिफरेंस होता है वो इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी दोनों होता है। तो जब भी इनडायरेक्ट टैक्स भी जीरो होगा और सब्सिडी भी जीरो होगी, मतलब नो IT नो सब्सिडी जब होगा तभी MP और FC एक दूसरे के बराबर होगा। तो 12 का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 13 है MP से FC में कन्वर्जन के लिए आप माइनस करते हैं। MP से जब आपको FC जाना होता है तो आपको कुछ डिडक्ट करना पड़ता है, और वही FC से जब आपको MP जाना होता है तो आपको कुछ ऐड करना होता है। तो आप क्या माइनस और क्या प्लस करते हैं? बेसिकली MP और FC के बीच का डिफरेंस क्या है पूछ रहा है। क्या ये A डेप्रिसिएशन है, B NIT है, C नीफिया है, या D IT है? तो करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 13 का B NIT। MP में से NIT घटाते हैं तो FC आता है, FC में NIT जोड़ते हैं तो MP आता है। तो MP और FC के बीच का जो डिफरेंस हो गया वो हो गया NIT। आंसर नंबर 13 इज B। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर में पूछा जा रहा है कि हु आर नॉर्मल रेसिडेंट? A, दोज हु रिसाइड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, B, दोज हु कैरी आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम दैट लोकेशन, C का मतलब है A एंड B दोनों एक साथ होगा, या D नाइदर A नॉर B। तो करेक्ट आंसर है C, A एंड B दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 15, उसमें पूछ रहा है रेसिडेंटशिप इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। रेसिडेंटशिप लीगल कॉन्सेप्ट नहीं होता। रेसिडेंटशिप एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट होता है। लीगल कॉन्सेप्ट तो सिटीजनशिप को कहा जाता है। तो आंसर हो गया फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर पूछा जा रहा है फैक्टर इनकम्स आर A, इंक्लूडेड इन नेशनल एंड डोमेस्टिक इनकम, B, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम बट नॉट इन डोमेस्टिक इनकम, C, इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम बट नॉट इन नेशनल इनकम, या फिर D, नाइदर पार्ट ऑफ नेशनल इनकम नॉट डोमेस्टिक इनकम। तो करेक्ट आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 16 का वो है A, इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों के ही अंदर जोड़ा जाता है। ये जो दो सवाल हैं क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है डैश गुड्स हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री वाइल डैश गुड्स आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसने क्रॉस कर लिया है प्रोडक्शन हाउस की बाउंड्री लाइन को, और कौन से ऐसे गुड्स हैं जो अभी भी प्रोडक्शन लाइन की बाउंड्री हाउस के अंदर है? क्वेश्चन नंबर 17 ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर में पूछ रहा है व्हेन कैन नीफिया बी पॉजिटिव? नीफिया पॉजिटिव कब हो सकता है? ये भी आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अब बारी आपके होमवर्क की। नोट डाउन कर लीजिए अपना आज का होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको होमवर्क में कर रहा है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट के बीच का डिफरेंस बताना है आपको। साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर में आपको बताने हैं रीजंस डेप्रिसिएशन के। डेप्रिसिएशन क्यों होता है उसकी जो रीज़न है वो आपको डिफाइन करना है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो 19 एंड 20 आपका आज के लिए होमवर्क है, ये आपको अपने आप करना है। तो क्लास वर्क तो हो गया, अब बारी है होमवर्क की। होमवर्क में करना है आपको 19 एंड 20 नंबर, वो आप कर लीजिएगा। 17 और 18 नंबर क्वेश्चन था जो, उसको आपको कमेंट के अंदर में अपना आंसर बताना है। जरूर से कमेंट में अपने आंसर्स बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को और चैनल के लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
This